तो लास्ट एपिसोड में देखा था हावरन यूजा को गैनी के साथ कल्टीवेट करने के बारे में पता चल गया था। उसके बाद हावरन भी अपने साथ जो भी हुआ था उन सभी चीजों को, कुछ बातों को छोड़कर यूजा को बता देता है। जिन सभी बातों को सुन के यूजा शर्माते हुए हावरन को कहता है, हावरन मैं बिल्कुल तुम्हारी दुनिया की तरह तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में रहना चाहता हूँ। जो सुन के हावरन भी उसकी तरफ देखने लगता है। उसी वक्त उस जगह पर कोई उन दोनों से कहता है, मैं काफी देर से तुम दोनों की इस प्यार को दूर से देख रहा हूँ, तो तुम दोनों अपनी क्लास खत्म होने के बाद इस जगह पे आके फ्लर्ट कर रहे हो। जिसे सुनकर हावरन भी उस आवाज की तरफ देखने लगता है। तो वो जैंग अटा होता है जो उन दोनों के पास आते हुए कहता है, तुम मिस्टर आओ, तुम्हारे पास अपनी दोनों टाइम के लिए 2 लड़कियां हैं। क्या तुम इस स्टेशन के प्रिंसेस का मंगेतर नहीं हो? उसके बाद भी तुम स्कूल में किसी और लड़की के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकते हो? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यूजा भी हावरन को कहता है, हावरन ने इस स्टेशन के प्रिंसेस का मंगेतर कौन है और ये किस बारे में बातें कर रहा है? उसी वक्त फिर से जैंग अटाओ कहता है, तो हावरन तुम इन दोनों लड़कियों को अपने लिए अपने पास नहीं रख सकते, तो इस लड़की को मुझे देने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिसे सुनकर हावरन भी गुस्से में जैंग अटाओ का कॉलर पकड़ने के लिए जाते हुए कहता है, जैंग अटाओ ये स्टेशन का टेरिटरी है, इस जगह पर तुम थोड़ा तमीज से बात करो, वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जैंग अटाओ भी जल्दी से उससे दूर हट जाता और कहता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये स्टेशन का टेरिटरी है सिर्फ अभी के लिए। उसके बाद हावरन के थोड़ा सा करीब चला जाता है और कहता है, तो हावरन झाओको ने हेवनली ट्रिब्यूलेशन में अपनी बहुत सारी एनर्जी को लॉस कर दिया है, मैंने ठीक कहा ना? और तुमने भी इस बात का दावा किया था कि लेवल अप करने के बाद उसने अपनी हेवनली ड्रैगन लेयर में पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद से वो कभी भी अपने आप को पब्लिक में शो नहीं कराया। हमें लगा वो थोड़ा सा एरोगेंट बन चुका है, लेकिन हमें हैरानी तब हुई जब वो 9 ड्रैगन पैलेस के गेट के ब्रेक में भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। हावरन तुम्हें नहीं लगता है बहुत ही ज्यादा अजीब बात है? हावरन उसे कहता है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे सीधे सीधे समझाओ। जैंग अटाओ उसे कहता है, हावरन तुम इतने भी छोटे नहीं हो जो तुम ये समझ नहीं पाए, ये तो बहुत ही साफ है। हमें लगता है झाओको अपने हेवनली ट्रिब्यूलेशन में फेल हो चुका है। हावरन क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जिसे सुनकर हावरन कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अंकिल को अपनी हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बाद ड्रैगन पैलेस में बहुत ज्यादा बोर हो गया था, इसलिए और दुनिया भर में ट्रेवल करने के लिए गया है। और ऐसे भी 9 ड्रैगन पैलेस के अंदर घुसने जैसा एक छोटे से मसले के लिए हम उसे परेशान क्यों करेंगे? जबकि मन में कहता है, ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था। वो स्टेशन ने स्पेक्ट को समझ लिया, अब ये सिचुएशन स्टेशन के लिए बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। फिर जैंग अटाओ हावरन को कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे पता है तुम इस बात को नहीं मानोगे, ऐसे भी ये हमारा सिर्फ एक गेस है। उसके बाद यूजा के पास चला जाता है और कहता है, लेकिन मिस तुम अभी भी इसके ऊपर इतना ज्यादा यकीन क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है ये तुमसे अभी भी बहुत ही ज्यादा कुछ छुपा के रखा है। उसके बाद यूजा का कमर से पकड़ के अपने करीब ले आता है और कहता है, कैसा होगा तुम मेरे पास आ जाओ, ऐसे भी ये सिटी जल्दी या बाद में वो स्टेशन का टेरिटरी होने वाला है। उसी वक्त यूजा जैंग अटाओ के चेहरे के ऊपर एक जबरदस्त थप्पड़ देके अपने से दूर करा देता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है उसने मुझसे सारा कुछ छुपाया है? हावरन ने इस टोसेन और झाओएनजी के साथ अपनी रिलेशनशिप के बारे में सारा कुछ मुझे बताया है, और ऐसे भी ये हम तीनों के बीच की बात है, तुम कौन होते हो इसमें दखल देने वाले? उसके बाद दिखाया जाता है जैंग अटाओ को, जो थप्पड़ खाने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, छोटी कुतिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे क्राउन प्रिंस के ऊपर हाथ उठाने की? और बहुत ही गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने लगता है। उसी वक्त हावरन यूजा के सामने आके बस अपनी एक ही हाथ से उस अटैक को रोक देता है, जिसे देख के जैंग अटाओ भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हावरन की पावर महसूस करते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ टाइम पहले ये अपनी पहले रिलम में था, लेकिन अभी के लिए ये अपनी थर्ड रिलम के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। उसी वक्त हावरन उसे कहता है, एक बार मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, मेरे चारों तरफ के किसी को भी चोट मत पहुंचाना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। उसके बाद यूजा को लेकर उस जगह से जाने लगता है। जैंग अटाओ भी उन दोनों को जाते हुए देखता है और बहुत ही गुस्से में कहता है, कामीने तुम जल्दी ही मरने वाले हो, तुम बस देखो और अपनी मौत का इंतजार करो। उसके बाद हावरन और यूजा एक बस में चढ़ जाता है। यूजा हावरन को कहता है, हावरन तो फिर तुम मुझे आप बताओ, वो तुम्हें इस स्टेशन के प्रिंसेस का मंगेतर क्यों कहा? हावरन जल्दी से अपने हाथ जोड़ लेता है और कहता है, यूजिया मुझे माफ कर देना, ये सभी कुछ तुमसे छुपाने के लिए, असल में ये मिस्टर झाओ ने किया था, मेरा मतलब है ड्रैगन किंग का ये डिसीजन था, लेकिन मैं इस शादी से सहमत नहीं था। उसके साथ ही वो लड़की भी मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती है, उसे लगता है मैं उसके लिए काफी ज्यादा बड़ा हूँ और मेरे द्वारा उसे ड्रैगन को लौटाने के बाद ये शादी भी कैंसिल हो जाएगी। यूजा कहता है, क्या सच में वो चीज उसे लौटाने के बाद ये शादी कैंसिल हो जाएगी? हावरन हाँ कहता है। उसके बाद यूजा कहता है, तो क्या अभी के लिए हम लोग तुम्हारे घर गैंग से मिलने के लिए जा रहे हैं? उसी वक्त वो बस उसी जगह पर ही रुक जाता है और हावरन और यूजा उतर जाता है। हावरन घबराते हुए यूजा से कहता है, असल में गैंग ने मुझे जी को भी उस जगह पर लाने को कहा था, इसलिए हमें उसे भी लेना होगा। जिसे सुन के यूजा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जी को, जो अपने स्कूल के गेट के सामने होते हैं। उसी वक्त उसे हावरन आवाज देता है। उसके बाद उसके पास आके वो सभी मिलकर हावरन के घर की तरफ जाने लगता है। उनके पीछे ही दिखाया जाता है जैंग अटाओ को, जो उन तीनों को देख के बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, आखिर उस कमीने के पास ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से वो दोनों लड़की उसी को चाहते हैं? उसके बाद अपने पीछे किसी को कहता है, मिस्टर ब्लैक वुल्फ प्लीज इसमें तुम मेरा मदद करो और मेरे लिए इस कमीने का बैकग्राउंड चेक करो। उसके बाद कहता है, हावरन
तुम बस इंतजार करो, मैं एक दिन तुम्हें घुटनों पर लाके रहम की भीख मांगाऊंगा। ब्लैक वुल्फ कहता है यंग मास्टर तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही छोटा सा एक काम है। ऐसा भी इन कुछ दिनों में स्टेशन में आने से मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा था। उसके बाद दिखाया था ब्लैक वुल्फ के चेहरे को जो हंसते हुए कहता है अभी के लिए मेरा थोड़ा सा मजा करने का टाइम है। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया था हावरन, यूजिया और जी को जो हावरन के घर में पहुंच चुका होता है और वो सभी अंदर आने लगता है। उसी वक्त उस जगह पे ग्रैनी आ जाता है और उनसे कहता है हावरन आखिरकार तुम वापस आ चुकी हो, जी और यूजिया तुम्हारा इस जगह पर स्वागत है। उसी वक्त जी आगे बढ़ के ग्रैनी से लिपट जाता है और कहता है ग्रैनी मैं आपको बहुत ज्यादा मिस किया था। जो देख के यूजिया ग्रैनी से कहता है ग्रैनी मुझे माफ कर देना इस टाइम पर तुम्हें परेशान करने के लिए। उसके बाद वो दोनों आंखों से लड़ने लगता है। ग्रैनी उन दोनों से कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं, तुम दोनों अंदर आके बैठो। उसके बाद वो दोनों ही अंदर चला जाता है और एक दूसरे की तरफ पीट करके सोफे पर बैठ जाता है। उसके बाद ग्रैनी जी को एक गिफ्ट देते हुए कहता है जी स्पेशली मैं इस गिफ्ट को तुम्हारे लिए लाया हूँ और यूजिया एक गिफ्ट तुम्हारे लिए जो मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लाया हूँ। जो देख के वो दोनों ही ग्रैनी को शुक्रिया कहता है। ग्रैनी कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं, आप तुम दोनों थोड़ी देर आपस में बात करो, मैं हम सभी के लिए कुछ खाना बना के लाता हूँ। जो सुन के यूजिया ग्रैनी को रोक देता है और कहता है ग्रैनी तुम ट्रेन से आके थक चुके होगे इसलिए थोड़ी देर रेस्ट करो, हम सभी के लिए मैं खुद खाना बना के लाता हूँ। जिसके लिए ग्रैनी भी मान जाता है और उसे कहता है हावरन हमेशा मुझे कहता है तुम बहुत ही अच्छा कुकिंग कर लेते हो, अगर तुम खाना बनाओगे तो फिर मैं भी इसे टेस्ट कर लूंगा। जो देख के जी भी ग्रैनी से कहता है ग्रैनी ये तो कुछ भी नहीं है, मैं भी तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। और दोनों ही खाना बनाने लगता है। जिस जगह पर यूजिया बहुत ही अच्छी तरीके से सभी सब्जियों को काट रहा होता है और दूसरी तरफ जी इसे ठीक से नहीं कर पाता है। सभी सब्जियां काटने के बाद यूजिया बहुत ही अच्छी तरीके से सभी सब्जियों को पकाने लगता है और दूसरी तरफ जी ये नहीं कर पाता है और उन सभी सब्जियों को चला देता है। उसके थोड़ी देर बाद दोनों ही अपना अपना खाना टेबल पर रेडी कर देता है और सभी खाने के लिए बैठ जाता है। जिस जगह पर जी बहुत ज्यादा अपसेट होता है। उसके बाद ग्रैनी पहले यूजिया के खाना टेस्ट करने लगता है और यूजिया अपनी बड़े बड़े आंखों से ग्रैनी को देखने लगता है। ग्रैनी खाने के बाद कहता है ये खाना बहुत ही डिलीशियस है यूजिया, तुम लगभग होटल की एक शेफ की तरह खाना बना लेती हो। जिसे सुनकर यूजिया राहत के सांस लेता है। उसकी दूसरी तरफ जी बहुत ही गुस्से से खाना खाते हुए कहता है हाँ बस इतना ही है। उसके बाद दिखा जाता है उसके हाथों की तरफ जिस जगह पर खाना बनाने के दौरान उससे बहुत ज्यादा चोट आया होता है। जिस चोटों को देख के हावरन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। उसके बाद ग्रैनी यूजिया का खाना टेस्ट करने के बाद जी का खाना खाने लगता है। जिसे देखकर जी कहता है ग्रैनी ये खाना जल चुका है, अगर तुम ये खाना खाओगे तो तुम बीमार पड़ सकते हो, इसलिए जल्दी से इसे थूक दो। लेकिन ग्रैनी उस खाने को टेस्ट करने के बाद कहता है ये खाना भी बहुत ज्यादा डिलीशियस है, बिल्कुल यूजिया के खाने की तरह बहुत ही अच्छा, जी तुम्हें भी थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए। जिसे सुन के जी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो सभी खाना खत्म करने के बाद वो सभी एक साथ मिलकर डिनर टेबल को साफ करने लगता है। उसी वक्त ग्रैनी हावरन को कहता है हावरन हमारे पास सिर्फ इस जगह पर 3 ही रूम है, अभी के लिए तुम बताओ हम सभी इस जगह पर कैसे रहने वाले हैं। हावरन कहता है ग्रैनी क्या तुम अभी भी इन दोनों को आजाद के लिए इसी जगह पर रोकना चाहते हो। हावरन ये बात कर ही रहा होता है। उसी वक्त हावरन के पैर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि वो दोनों लड़की हावरन के पैर के ऊपर पैर मार देता है और इसी जगह पर एपिसोड एंड होता है।